नमस्ते दोस्तों। जरा सोचो कि अगर लाखों करोड़ों सालों तक बारिश होती रहे तो क्या होगा। कुछ दिन या हफ्ते नहीं, पूरे 2 मिलियन साल। ऐसा सचमुच हुआ था और इसे कहते हैं कार्नियन प्लूवियल एपिसोड या वैज्ञानिक भाषा में कार्नियन प्लूवियल इवेंट। ये घटना आज से लगभग 234 मिलियन साल पहले घटी थी। उस समय धरती पर बहुत बड़े बड़े बदलाव आए थे। धरती का रूप, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि जानवर, सब कुछ बदल गया था। ये समय बहुत खास है क्योंकि इसी समय वो जानवर पैदा हुए जिन्हें हम सब जानते हैं और बहुत पसंद करते हैं, डायनासोर। कार्नियन प्लूवियल इवेंट एक पहेली की तरह है। वैज्ञानिक आज भी इसके सारे राज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था और क्यों। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस घटना ने धरती पर जीवन को हमेशा के लिए बदल डाला। प्लूवियल इवेंट को समझने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब सारे महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप में जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहते हैं। एक बहुत बड़े पजल के टुकड़े की कल्पना करो, वो था पैंजिया। यह ध्रुव से ध्रुव तक फैला हुआ था और चारों ओर एक विशाल समुद्र था। इस विशाल भूभाग का धरती की जलवायु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। पैंजिया के बीच का हिस्सा शायद बहुत सूखा होगा क्योंकि यह समुद्र से बहुत दूर था। लेकिन अब सब कुछ बहुत तेजी से बदलने वाला था। धरती के अंदर गहराई में कुछ हलचल हो रही थी और ये बहुत सारी बारिश लाने वाली थी। धरती की पपड़ी के नीचे गहरे ज्वालामुखी फूटने लगे। ये कोई मामूली ज्वालामुखी नहीं थे, ये बहुत विशाल थे और बहुत लंबे समय तक फूटते रहे। इन ज्वालामुखियों से भारी मात्रा में लावा और गैस निकली, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल थी। सोचो जैसे तुम सोडा की बोतल को हिलाकर खोल दो, सारी गैस बाहर निकल जाएगी। सारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैल गया और एक विशाल कंबल की तरह सूरज की गर्मी को रोकने लगा। इससे धरती का तापमान बढ़ने लगा और एक गर्म धरती का मतलब है ज्यादा वाष्पीकरण और ज्यादा बारिश। सब और बारिश नहीं, और बारिश तो हुई। पूरे 2 मिलियन साल तक पैंजिया पर भारी बारिश होती रही। ये सिर्फ हल्की बूंदाबांदी नहीं थी, ये मूसलाधार बारिश थी। बारिश में इस भारी बढ़ोतरी का पर्यावरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। नदियां उफान पर आ गईं, झीलें विशाल हो गईं और पानी के नए स्रोत बन गए। पैंजिया का सूखा रेगिस्तानी इलाका बदलने लगा। गीली मिट्टी में पेड़ पौधे फलने फूलने लगे और हरे भरे जंगल जमीन पर छा गए। भाग 5, डायनासोरों का समय आ गया। कार्नियन प्लूवियल इवेंट की वजह से पेड़ पौधों और जानवरों की किस्मों में भारी उथल पुथल मच गई। कुछ जानवर जो सूखे माहौल में रहने के आदी थे, वे इतनी बारिश नहीं झेल पाए और मर गए। लेकिन कुछ दूसरे जानवर इस गीली दुनिया में फलने फूलने लगे, जिनमें डायनासोर भी शामिल थे। कार्नियन प्लूवियल इवेंट से पहले डायनासोर सरीसृप जानवरों का एक छोटा सा समूह थे, लेकिन गीली जलवायु, जिसमें भरपूर पौधे और कीड़े मकोड़े थे, ने उन्हें फलने फूलने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान की। डायनासोर इस नई दुनिया के लिए पूरी तरह से अनुकूलित थे। वे मजबूत थे और तेजी से दौड़ सकते थे, जिससे उन्हें भोजन का शिकार करने और शिकारियों से बचने में मदद मिलती थी। कम प्रतिस्पर्धा के साथ डायनासोरों को फैलने और विभिन्न प्रजातियों में विकसित होने का अवसर मिला और अंततः वे धरती पर सबसे प्रमुख भूमि जानवर बन गए। एक नई दुनिया का जन्म। कार्नियन प्लूवियल इवेंट बहुत बड़ी उथल पुथल और बदलाव का समय था, लेकिन यह बहुत बड़े अवसर का भी समय था। इसने धरती पर जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। अंततः लगातार बारिश बंद हो गई और धरती की जलवायु स्थिर हो गई। लेकिन दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। महाद्वीप पैंजिया टूटने लगा, समुद्र नए जीवन से भर गए और डायनासोरों का उदय हो रहा था। कार्नियन प्लूवियल इवेंट हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह लगातार बदल रहा है। यह हमें दिखाता है कि धरती के वायुमंडल में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव का भी व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे कुछ प्रजातियों का विलुप्त होना और दूसरों का उदय हो सकता है। और यह जीवन की अविश्वसनीय क्षमता को उजागर करता है, जो हमेशा सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अनुकूलन और विकास का रास्ता खोज लेता है।